नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं बेंगलोर के एक मेडिकल गर्ल्स हॉस्टल में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना अंबिका नाम की लड़की के साथ घटी थी। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कैसे कब कहाँ डिटेल में घटी थी भाई। होता क्या है, ये जो अंबिका नाम की लड़की है ये उड़ीसा की रहने वाली थी। लेकिन ये जो था इसका मेडिकल में एडमिशन लेना था, इसलिए ये बेंगलुरु में आती है अपना वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और हॉस्टल में सोची थी कि मैं हॉस्टल में रहूंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाहर रेंट पे रहना, सब कुछ खाना पीना खुद ही करना, खुद ही संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और मैं पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगी। और जो अंबिका थी ना, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। मतलब उसके कभी परसेंटेज 90 से नीचे नहीं आए थे, 90 से ऊपर ही आए थे। मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस थी। उसके घर वालों ने बोला भी था कि हॉस्टल में पता नहीं अच्छे से खा पी पाएगी, नहीं खा पी पाएगी, एक काम कर रूम रेंट लेके रह ले, एक दो लड़कियों से बात करना, पीजी में रह लेना और बाहर से जो भी मन करेगा खाने पीने की अच्छी चीज़ें खाते पीते रहना, अच्छे से रहना। एक्चुअली वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन अंबिका ने बोली थी कि नहीं, मुझे ये सब झंझट नहीं पालना, मुझे हॉस्टल में ही रहना है। होता क्या है, वो अपने उड़ीसा के अंदर एक छोटे शहर की रहने वाली थी, वहाँ से वो निकलती है और यहाँ पे बेंगलुरु पहुँच जाती है। बेंगलुरु में पहुंचती है, अपने हॉस्टल में जाती है, वहाँ पे हॉस्टल में देखती है, वहाँ पे वार्डन मिलती है जिससे सारी चीज़ दिखाती है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, कितने टाइम पे लंच होता है, कब नाश्ता का टाइम होता है, सारी चीज़ें बताती है, क्योंकि हॉस्टल में वहीं पे खाना मिलने वाला था। तो सारी चीज़ें देखती है। उसके बाद उसको ना, जो वार्डन थी ना, एक रूम दिखाती है, बोलती है तुम इस रूम में रह सकती हो और उसके बाद तुम्हारे बाद कोई लड़की आती है तो मैं भी उसको इसी रूम में शिफ्ट करा दूंगी, अगर तुम अकेले रहना कंफर्टेबल है तो तुम रह सकते हो अकेले। बोलती नहीं नहीं, मुझे एक कोई रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। उसने वार्डन को पहले ही बता के रखा था। लेकिन जो रूम उसको वार्डन दिखाती है ना, वो रूम अंबिका को पसंद नहीं आता है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि ये रूम मुझे जम नहीं रहा है, ये रूम में पता नहीं क्यों छोटा है या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर उसको अच्छी वाइब नहीं आती है। तो बोलती है कि मैम मैं ना ये रूम नहीं ले पाऊंगी, कोई और रूम है क्या? तो वार्डन बोलती है कि बाकी सारे रूम में तो लड़कियां रह रही हैं और तुम बोल रही हो ज़्यादा लड़कियों के साथ तुम मैनेज नहीं कर सकती, तो फिर बाकी कोई रूम है नहीं, यही वाला था, यहाँ पे तुम रहो तो रह सकती हो। तो बोलती है नहीं मैम देखो ना, कोई भी रूम होगा, छोटा भी रहेगा तो चल जाएगा, बस इस रूम में नहीं रहना मुझे। पता नहीं क्यों उस रूम में नहीं रहना था। तो वार्डन बोलती है एक रूम तो है, लेकिन वो काफ़ी सालों से बंद है, आज 5 साल हो गए, 5 साल से बंद है। और वहाँ पे जब भी कोई रहने की कोशिश किया है तो लड़की, कोई ना कोई लड़कियाँ बोलती है वहाँ पे ख़राब सपने आते हैं, किसी की आवाज़ आती है, ये सब चीज़ें बोलते हैं और वो रूम छोड़ देते हैं। इसीलिए आज 5 साल हो गए हमने वो रूम बंद करके लॉक करके रखा है, किसी को देते ही नहीं है, क्योंकि आगे चल के लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, इससे अच्छा हम किसी को दे ही ना। तो अंबिका बोलती है मैम मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और किसी की आवाज़ आनी, गंदे सपने आना, ये तो अपने माइंड का खेल रहता है, और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, कोई भी भूत प्रेत या काला जादू ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो वार्डन बोलती है तुम श्योर हो कि उस रूम में तुम रहना चाहती हो? तो अंबिका बोलती है हाँ मैम, आप मुझे वही रूम अलॉट करवा दो, मैं वहीं पर रहूँगी। तो होता क्या है, वो वार्डन उस रूम की चाबी लेके आती है और उसको दे देती है, बोलती है अपना सामान वामान रखो, आराम से रहो, कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताना। अंबिका नेचर में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो जो वार्डन थी ना उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, क्योंकि वो बहुत स्वीट सी, प्यार से बात करने वाली, एकदम मासूम सी लड़की थी। तो वो अपना सामान वामान रखती है उस रात में, और उसके बाद खाने वाने का जब टाइम होता है हॉस्टल में तब खाना खाने जाती है। उसके बाद आके अपना सामान वामान सब जो थोड़ा बहुत बचे थे, कपड़े उपड़े, वो एक अलमारी थी, लकड़ी की अलमारी, उसमें जमाने लगती है। जमाते उमाते सब कुछ काम करते करते जब 10:30 11 बजे का टाइम होता है तो सोचती है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और सुबह उठूंगी तो बाकी बुक्स कहाँ से क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, कैसे पढ़ाई करना है, सारी चीज़ों को फोकस करूँगी। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे बहुत एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। जैसा होता है ना कि बच्चे कहीं बाहर अकेले रहने जाते हैं तो अलग सी फीलिंग आती है, भले वो कोई काम के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो, उसे वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उस टाइम पे उसके रूम में कोई भी लड़की नहीं रह रही थी, क्योंकि वार्डन ने बोला था कि शायद 1-2 हफ्ते में एक लड़की और आएगी जो तुम्हारे साथ रह सकती है। वो सोचती है चलो अच्छा है, 1-2 हफ्ते में बिल्कुल अकेले रहूंगी, मेरे साथ कोई भी नहीं रहेगा, जैसे मन करेगा जितने टाइम तक उतने रात तक पढ़ूंगी और उसके बाद सोऊंगी आराम से, जब मन करेगा वैसे उठूंगी, जैसे रहना वैसे फैल के आराम से रहूंगी, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। ऐसा ही सोचती है और इस सोच के साथ आराम से पानी वानी पीती जो टेबल पर रखा था और सो जाती है।
सो तो जाती है, लेकिन रात के जैसे ही 2:45 बजे का टाइम होता है, वैसे ही उसके कान में किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई जोर जोर से बोल रहा है, पानी दे दो, प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज मुझे पानी दे दो वरना मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी। उससे ना बहुत अजीब सा डिस्टर्बिंग उसकी आवाज़ थी ना, उसके कान में बिल्कुल चुभ रही थी, ऐसी आवाज़ उसको सुनाई देती है। वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन शायद उसका वो सपना था। उसके बाद बहुत कोशिश करती है, मैं उठ जाऊं, वो उठ नहीं पा रही थी, उसे बार बार आवाज़ नॉन स्टॉप आ रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उसके बाद अचानक से उसकी आँख खुलती है, आँख खुलती तो पाती है कि रूम में कोई भी नहीं है, पूरे रूम में कोई भी नहीं है। लाइट ऑन करके देखती है चारों तरफ, उसे रूम में कोई भी नहीं दिखाई देता है। वो थोड़ी घबरा जाती है, कितना खौफनाक सपना था। हो सकता है कि जो वार्डन ने मुझे बताया था कि यहाँ पे लड़कियों को खराब सपना आता है, वो मेरे दिमाग में छप गया होगा, इसलिए मुझे इतना खराब सपना दिखाई दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं कि मैं डर जाऊं और मैं रूम छोड़ दूं, ऐसे वाली कोई बात है नहीं। ये रूम में मुझे वैसे भी सुकून मिल रहा है, आराम से अकेले सो रही हूँ, बाकी उतनी सारी लड़कियों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसा सोचती है। उसके बाद उसे 1-2 घंटे तक नींद तो नहीं आती, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही 4-4:30 बजे का टाइम होता है, सो जाती है। उसके बाद सुबह सुबह जब उठने का टाइम होता है, उसके बाद उठ जाती है, फिर जाती है जहाँ पे नाश्ता वास्ता मिलता है, वहाँ पे नाश्ता वास्ता खाती है। उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए चली जाती है। लेकिन जब शाम को वो आती है ना अपने रूम में, शाम की यही 6:30-7 बजे के करीब, उस टाइम पे अपने रूम का दृश्य देख के बिल्कुल घबरा जाती है। कैसे? उसका रूम जो था ना, पूरी तरह से एकदम बिखरा हुआ था। उसके जो बुक्स थे वो पूरे फेंके हुए थे, उसकी अलमारी से एक एक सारे कपड़े बाहर निकाल के फेंके हुए थे। उसके थोड़े बहुत मेकअप का सामान था, वो सब कुछ भी फेंका हुआ था। वो देख के बिल्कुल घबरा जाती है, जोर से चीखती है, क्योंकि उस रूम का चाबी सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही था। वार्डन ने बोला था कि ये चाबी सिर्फ अपने पास ही रखना, किसी को देना मत, क्योंकि अलाउ नहीं ऐसा किसी को देना कि तुम इसको दे दो उसको दे दो, ऐसा वाला नहीं है। वार्डन के पास, खुद के पास उसकी सेकंड चाबी नहीं थी। उसके वार्डन के पास वही एक चाबी थी, और बहुत 5 साल से उस रूम में कोई रह भी नहीं रहा था, तो इतना कोई ख्याल रखता नहीं था उस रूम का। बस साफ सफाई थोड़ी बहुत हुई थी। वो घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है और भागते हुए वार्डन के पास जाती है और रोने लगती है। बोलती है कि मैम, ये सारी चीजें हो गई है मेरे रूम में, चल के देखो, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है वहाँ पे, पता नहीं कौन घुस गया था, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसे लगा था कोई ना कोई घुसा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे हुई है, या कोई प्रैंक करने के लिए या रैगिंग करने के लिए कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो वार्डन को लेके जाती है रूम में। वार्डन देखती है तो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे अलावा किसी के पास चाबी नहीं है तो कोई घुस ही नहीं सकता, और यहाँ पे नकली चाबी बुलाना बनवाना ये सब पॉसिबल नहीं है। हॉस्टल में हम लोग बहुत ज्यादा एकदम सख्ती से ख्याल रखते हैं, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वार्डन अपने रूम में लेके जाती है उसको, अंबिका को, वहाँ पे पानी वानी पिलाती है, उसको शांत करती है, क्योंकि अंबिका बहुत मासूम अच्छी लड़की थी, इसलिए उसको वार्डन अच्छे से प्यार कर रही थी, अपने बेटे से प्यार कर रही थी। उसको वहाँ पे शांत करती है, 1-2 घंटे वार्डन के रूम में ही रहती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैम, मैं अपने रूम में जाती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना है और अपने रूम में आराम से सो जाऊँगी। तो वार्डन बोलती है, तुम श्योर हो अपने उस रूम में सोना चाहती हो, क्योंकि पहले भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है और वहाँ पे कोई भी लड़कियाँ रहना नहीं चाहती हैं। तो बोलती है अंबिका, नहीं मैम, मैं 1-2 लड़कियों से मेरी बात हुई है, थोड़ी बहुत दोस्ती हुई है, मैं किसी से बात करती हूँ, शायद मेरे साथ कोई वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाए तो मैं किसी को लेके चल जाऊँगी, आज रात मेरे साथ सो जाएगा वो। तो ऐसा ही करती है। एक जो लड़की से बात की थी, रिया नाम की लड़की थी, उससे बात की थी कि तुम मेरे साथ चलो, आज मेरे रूम में सो जाना। और जो रिया थी ऑलरेडी 3-4 लड़कियों के साथ रह रही थी दूसरे रूम में, तो सोचती कि अच्छी बात है, अंबिका के साथ जाऊंगी तो आराम से फैल के सोऊंगी, यहाँ पे वैसे भी लड़कियों में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो रिया उसके साथ उसके कमरे में सोने के लिए चली जाती है। वहाँ पे जो भी सामान था सबको समेटती है अंबिका, और उसके बाद खाना वाना खा के रात के 11:30 बजे तक दोनों अपने अपने बेड पे सोने के लिए चली जाती हैं। आराम से सो रही होती हैं, लेकिन अंबिका को नींद नहीं आ रही होती है। उसे ना डर सी, घबराहट सी हो रही थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, कोई मेरा सामान सब कैसे बिखेर दिया, रात में इतना बुरा सपना कैसे आया था, क्या सच में ये घर हॉन्टेड, ये रूम सच में हॉन्टेड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें सोचते अब करे भी क्या, बोर होते होते 1-2 घंटे में उसे नींद आ ही जाती है। लेकिन जैसे उसे नींद आती है,
वैसे ही नींद आने के मतलब यही 15-20 मिनट ही हुए होंगे, अचानक से उसके कान में वापस से आवाज़ आने लगती है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, मैं मर जाऊंगी पानी नहीं मिला तो, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर कोई लड़की ज़ोर ज़ोर से बोल रही है। वो अचानक से आँख खोलती है घबराते हुए, आँख खोलती तो क्या पाती है, उसके रूम के एक दूसरे कोने में एक कोई इंसान खड़ा है, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। किसी इंसान की परछाई टाइप होता है ना, उस टाइप कुछ दिखाई देता है। जोर से चीखती है, परछाई देखती है, घबरा जाती है, जोर से चीखती है। जो रिया थी दूसरे बेड पे सो रही थी, वो भी उठती है, बोलती है, लाइट ऑन करती है, बोलती है, क्या हुआ अंबिका, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, क्या हो गया, मुझे बताओ, क्यों, क्या हो, घबरा क्यों रही हो। वो ऐसा आँख बंद करी थी, जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। अंबिका बिल्कुल परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने लिटरली किसी को खड़े हुए अपने रूम में देखा था। उसके बाद जब रिया और अंबिका घर की हालत देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। क्या पाते हैं कि वो जो रूम है ना, रूम में सारी चीजें, सारा एक एक सामान बिखरा हुआ है, पूरा सामान बिखरा हुआ है। रिया बिल्कुल नींद में सो रही थी और अंबिका को नींद नहीं आ रही थी। नींद आई, नींद आने के 15-20 मिनट बाद ही उठी, तो आखिर सामान पूरा बिखेरा, तो बिखेरा किसने। इन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल घबरा जाती है। रात भर अंबिका को नींद नहीं आती, रोते रोते पूरी रात बिता देती है, पूरी रात बिताई थी रोते रोते। बहुत घबराई हुई थी, लेकिन रिया 1-2 घंटे में सो जाती है, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने देखी नहीं थी। सुबह सुबह वार्डन के पास जाती है और वार्डन से बात करती है कि मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस रूम में, शायद मैं उस रूम में नहीं रह पाऊंगी और मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, मैंने लिटरली किसी को देखा उस रूम में, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो जो वार्डन थी ना, बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करती हूँ, वो लोग आएंगे तो शायद तुम थोड़ा नॉर्मल फील करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो वार्डन इसके घर वालों को फ़ोन करती हैं। उसके बाद दूसरे दिन इसके घर वाले यहाँ पर आते हैं हॉस्टल में। लेकिन जो ये वाली रात थी ना, ये वाली रात, ये भी बहुत ज़्यादा खौफनाक गई थी अंबिका के लिए। रात में वो आवाज़ तो आ ही रही थी, मुझे पानी दे दो, प्यास लगी है, आवाज़ तो आ ही रही थी। उसे लिटरली ऐसा फील हुआ था कि कोई उसके सीने पे आके बैठा है, ऐसा फील हुआ था। तो उस रात भी नहीं सो पाई थी। जब दूसरे दिन सुबह इसके घर वाले आते हैं हॉस्टल में, उसके बाद बहुत ज़्यादा रोती है, अपने घर वालों को सारी चीज़ें बताती है। घर वालों को सारी चीज़ें वार्डन ने बता दी थी। घर वाले एक तांत्रिक को लेके आए थे, हॉस्टल में लेके आए थे कि जो भी प्रॉब्लम हमारी बेटी के ऊपर होगी हम झड़वा देंगे। उस रूम का तो नहीं पता, लेकिन अपनी लड़की को हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो जब तांत्रिक दिखते से ही उस लड़की को, अंबिका को दिखते से बोल देते हैं कि वो लड़की तुमसे पानी मांगती है ना, तो अंबिका शॉक्ड हो जाती है। बाबा जी को कैसे पता कि वो लड़की मुझसे पानी मांगती है? क्योंकि ये बात सिर्फ वार्डन को पता है, रिया को पता है और मुझे पता है, और किसी को भी नहीं पता। जो बाबा जी तो बोलते हैं, वो जो रूह है ना बेटा, वो इतनी भी ज़्यादा निगेटिव नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा अभी तक कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाई है। वो खुद एक तड़पती हुई आत्मा है, जो बहुत ही परेशानी से उसकी मौत हुई है और शायद कुछ ना कुछ उसका एक कनेक्शन है। तो अंबिका बोलती है, मुझे नहीं पता बाबा जी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बाबा जी पानी वानी छिड़कते हैं उसके ऊपर और झाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे आंख बंद करते, बहुत सारी मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद बोलते हैं, ऐसे आंख खोल के वो अंबिका के बाजू में खड़ी है। जब ऐसा बोलते तो अंबिका घर वाले घबरा जाते हैं, वार्डन, रिया सब घबरा जाते हैं, और भी लड़कियां खड़ी थी जो आके, वो भी घबरा जाती है कि क्या बोल रहे बाबा जी, रिया उसके अंबिका के बाजू में खड़ी है। वो बाबा जी बोलते हैं उस आत्मा को, तुम सबके सामने आओ, क्या चाहती हो तुम, क्यों इस बच्चे को परेशान कर रही हो, आओ सबके सामने। लेकिन वो जो रूह थी ना, वो बाबा जी को कुछ रिप्लाई नहीं कर रही थी। बाबा जी बार बार बोलते, तुम क्यों नहीं कोई जवाब दे रही हो, तुम सबके सामने आओ। जैसे जैसे बाबा जी बोलते हैं ना कि तुम्हारा मैं इंसाफ दिलाऊंगा, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में, तुम सबके सामने आओ, वैसे ही जोर जोर से हवा चलने लगती है, बिल्कुल वहाँ पे फिल्मी स्टाइल में हवा चलने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता, जो लड़कियां थी घबरा जाती हैं, ये सब सिर्फ फिल्मों में, रियल लाइफ में कभी हमने देखा नहीं है। वहाँ पे जोर से हवा चलने लगती है। उसके बाद से लिटरली अंबिका के बाजू में एक लड़की आके खड़ी होती है। ये टाइम सब कुछ करते करते शाम के 8 बज गए थे, सब कुछ करते करते जो रिचुअल करे थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे आके खड़ी होती है, उस लड़की की शक्ल देख के सब घबरा जाते हैं और लड़कियाँ चीखने चिल्लाने लगती है जोर से, इतनी डर जाती है क्योंकि उस लड़की की शक्ल बिल्कुल उधड़ी हुई सी और बिल्कुल ब्लड निकल रहा, वैसे एकदम खौफनाक सी दिखाई दे रही थी। तो बाबा जी पूछते हैं, क्या दिक्कत है तुम्हें जिंदगी में, तुम क्यों बच्चे को परेशान कर रही हो, तुम इस रूम में क्यों रह रही हो। तो वो जो चुड़ैल थी, जो आत्मा थी ना, वो ऐसे हाथ दिखाते हुए एक लड़की की तरफ पॉइंट आउट करती है, बोलती है, ये ग्रीन सूट वाली, इस लड़की ने मुझे मरने पर मजबूर किया और इसकी वजह से मेरी जान गई है।
सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जो ग्रीन सूट वाली लड़की थी वो भी घबरा जाती, बोलती ये क्या बोल रही है, मेरे तरफ हाथ क्यों दिखा रही है। तो वो चुड़ैल बताती है इसने मेरे साथ आज से 5 साल पहले कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से मेरी जान चली गई। बाबा जी पूछते क्या किया था। बोलती है कि मैं नई नई यहाँ पे आई थी हॉस्टल में रहने के लिए, और इसने रैगिंग करने के चक्कर में मुझे जो रूम है ना अभी जहाँ पे अंबिका रह रही है वहीं पे इसने एक बिल्ली के साथ बंद कर दिया। बिल्ली के साथ बंद कर दिया, और उसके बाद हॉस्टल की 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई। कोई फेस्टिवल उस टाइम पे आने वाला था, उसकी वजह से हॉस्टल की 1 हफ्ते के लिए छुट्टी हो गई। और उसके बाद सब लोग वहाँ से चले गए और मैं अकेले उस रूम में वैसे उस बिल्ली के साथ रह गई। और 1 हफ्ते तक बिना खाना बिना पानी मैं उस रूम में तड़पी हूँ। वो जो बिल्ली थी उसको जब भी भूख लगती थी मुझे बार बार आके नोचती थी, मेरे फेस पे स्क्रैच मारती थी। उसके बाद भूखे प्यासे उस बिल्ली की भी मौत हो गई और मेरी भी मौत हो गई। उसके बाद से मेरी आत्मा यहाँ पे तड़प रही है। मुझे अभी भी प्यास लगती है, मुझे अभी भी वैसे तड़पती हूँ कि मुझे पानी मिल जाए। तो बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हें पानी दे देंगे, तुम्हारी हम मुक्ति के लिए भी पूजा पाठ करवा देंगे, तुम यहाँ से इस हॉस्टल को छोड़ के चले जाओ। वो लड़की बोलती है मुझे ये जो ग्रीन सूट वाली लड़की है उसके हाथ से ही पानी पीना है, उसके हाथ से पानी पीऊंगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। उसके बाद वो जो ग्रीन वाली सूट वाली लड़की थी उसको सब लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर हिम्मत कैसे कैसे लाते हैं, बहुत घबराई हुई थी वो, उसके अंदर हिम्मत लाते हैं और वो पानी ले जाकर देती है। वो चुड़ैल पानी पीती है, उसके बाद वहाँ से गायब हो जाती है। बाप रे, मुझे तो ऐसा लगता है ये जो हॉस्टल रहा होगा ना ये थोड़े आउटर एरिया में रहा होगा। आउटर एरिया में था ये हॉस्टल। क्योंकि अगर ये हॉस्टल नॉर्मल जगह पे होता, नॉर्मल रहने वाले इलाके में होता, तो क्या होता कि वो चीखी चिल्लाई थी इतना ज्यादा, तो कोई ना कोई आके मदद कर दिया होता। लेकिन जैसे कि मैक्सिमम बड़े शहरों में जो हॉस्टल्स होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वो आउटर एरियाज में ही होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हॉस्टल कॉलेज की छुट्टी लग जाए और कोई इंसान वहाँ पे फंस जाए तो ये हालत खराब होना वाजिब है। और यहाँ पे तो हालत खराब नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। जो कुछ भी हुआ बड़ा दर्दनाक हुआ। और मतलब सचमुच में वो लड़की क्या फील की होगी वो 1 हफ्ते तक, सोचो। तभी उसकी आत्मा ऐसी प्रेत योनि में जाकर भटक रही थी। हम तो यही प्रे करेंगे कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो और बस अब सब कुछ अच्छा क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके पूजा पाठ करवाए थे उसकी मुक्ति के लिए। और जो लड़की जिसने ऐसा रैगिंग की थी उस लड़की के खिलाफ, उसका लास्ट ईयर चल रहा था उस हॉस्टल में, उस कॉलेज में। मैडम ने जो वार्डन थी उसको निकाल देती अपने हॉस्टल से। जी हाँ, जी हाँ। उसको निकाल देती है कि उसने जो हरकत की थी वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं था। सही बात है, नहीं था। एक तो रैगिंग वैगिंग वैसे भी होना ही नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि कई बार रैगिंग इस तरह से जानलेवा भी हो सकती है जो सब कुछ खत्म करके रख सकती है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें अंबिका ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है तो लिख भेजिए। इंस्टाग्राम की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और लिख भेजना। अब तक वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।